तो अब ये औरतें निकल गई, नुकसान क्या हुआ? जब ये औरतें जॉब पर गई हैं, मैं क्यों बता रहा हूं, देखो ये मैं एक बड़े मुल्क के सदर का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आपके सामने, मैं बाद में आऊंगा उस पर। ये औरतें बाहर निकली आजादी के नाम पर और मर्द के बराबर है इसके नाम पर बाहर निकली। इनका ताल्लुक किसी और मर्द से हुआ काम करते करते, तो इन्होंने अपने शौहर को तलाक दे दी। शौहर भी बाहर काम करने लगा, फुला औरत से गलत ताल्लुक हो गया, बीवी से ताल्लुक नहीं हुआ, जिसकी वजह से इसने भी अपनी बीवी को डिवोर्स दे दिया। शौहर ने दूसरी शादी वो लड़की से कर ली, इस बीवी ने दूसरी शादी उस दूसरे लड़के से कर लिया जिससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ था इनका। ये तो हो गया जगह पर। इनके जो बच्चे थे, जो इनकी नस्ल थी, वो बर्बाद हो गई। फैमिली सिस्टम पूरे तरीके से बर्बाद हो गया। मिखाइल गोर्बाचोव, ये सोवियत यूनियन का आखिरी सदर था रशिया का। रशिया उस जमाने में बहुत बड़ा था, उसमें 12 शहर पूरे ऐड किए गए थे। बाद में धीरे धीरे रशिया ने अपने आप को छोटा 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 किया। ये सब रशिया में ही आता था उस जमाने में। सुपर पावर था, सबसे पहला सुपर पावर था रशिया। सोवियत यूनियन का आखिरी सदर था मिखाइल गोर्बाचोव, उसका नाम था, और ये ईसाई था और सदर था। उसने जब ये महसूस किया कि मेरे मुल्क में फैमिली सिस्टम तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, कसरत से डिवोर्स हो रहे हैं और जो नस्ल है उन्हें संभालने वाला कोई है नहीं, मां दूसरी तरफ, बाप दूसरी तरफ, अब बेटा, तो उसने ऐसे बच्चों को जमा किया उस जमाने में जिसकी तादाद 3375 बनी है। 3375 बच्चे जिनकी मां अलग हो चुकी, बाप अलग हो चुका। रशिया का फ्यूचर खतरे में था, रशिया का फ्यूचर खतरे में था। इसने जिम्मेदारी निभाई कि हमारी सरकार इन बच्चों को संभालेगी, पालेगी, पोसेगी, बड़ा करेगी, इनकी मां बनेगी, इनका बाप बनेगी। उसने वो कोशिश की मगर उसमें फेल हो गया, क्योंकि वही बच्चे क्राइम में सबसे आगे बढ़े हैं रशिया में। क्राइम रशिया में 45% था, तो इन बच्चों को जब सरकार ने गोद लिया और बड़ा किया तो क्राइम 85% बढ़ चुका था। यही बच्चे चोर, उचक्के और डाकू बने हैं। उसने बड़ी तहकीक की, बड़े विद्वानों को बुलाया और कहा कि भाई मेरे रशिया का ऐसे कैसे हाल हो गया। उसे रीजन मिला, फैमिली सिस्टम तबाह व बर्बाद हो चुका है, इन डिवोर्स को रोकना जरूरी है। इन डिवोर्स को रोकने के लिए औरत को रोकना जरूरी है कि औरत घर से ना निकलने पाए। ये घर से निकल रही है, इसीलिए कसरत से डिवोर्स हो रहे हैं। उसने अपनी किताब लिखी, प्रोस्टराइका उस किताब का नाम था, गूगल पर आप देख सकते हैं, प्रोस्टराइका, मिखाइल गोर्बाचोव की वो किताब थी। उसने उसमें एक चैप्टर लिखा स्टेटस ऑफ वुमेन के नाम पर, यानी औरत के बारे में उसका क्या नजरिया, क्या सोच है, वो क्या महसूस करता है, उसने वो लिखा। उसने ये लिखा कि हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने वाले तेजी से हमारे मगरिबी जहनियत को फॉलो कर रहे थे। हम तेज रफ्तारी से तरक्की की तरफ बढ़ रहे थे, मर्द और औरत दोनों मिलकर कमा रहे थे, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्शन क्वालिटी बढ़ी। यानी मिसाल के तौर पर खेती मर्द और औरत दोनों मिलकर करने लगे तो पैदावार भी बढ़ गई। किसी कंपनी में मर्द और औरत दोनों मिलकर काम करने लगे तो कंपनी का प्रोडक्ट भी बढ़ने लगा। धीरे धीरे हमारा रशिया तरक्की करने लगा और वाकईतन हुआ भी यही। रशिया उस जमाने में 28वीं पोजीशन पर था, 28वीं पोजीशन पर था,
लेकिन जब मर्द और औरत दोनों साथ में मिलकर काम करने लगे हैं तो रशिया तीसरी पोजीशन पर उस जमाने में आया, 28वीं पोजीशन से तीसरे पोजीशन। मगर उसका फैमिली सिस्टम पूरा बर्बाद हो गया। उसने ये लिखा कि हमारा फायदा कम हुआ मगर नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, कि आज हमारे बच्चे हमारे मां बाप को पहचानते नहीं है और हमारे मां बाप हमारे बच्चों को पहचानते नहीं है। कौन किसका बच्चा है यह पता नहीं है। उनका फैमिली सिस्टम बर्बाद हो गया, कोई महफूज नहीं है। तो ये उसके शब्द थे कि अगर हमें फैमिली सिस्टम को तबाह होने से बचाना है तो हमें इस औरत को घर में रखना होगा। ये औरत घर से न निकलने पाए। जॉब पर पाबंदी, और उसने किया। मिखाइल गोर्बाचोव ने अपने जमाने में सबसे पहला वो सदर था सोवियत यूनियन का जिसने औरतों के जॉब करने पर पाबंदी लगाई, औरतों की शादी के अटेंड करने पर पाबंदी लगाई, औरतों के बगैर इजाजत शौहर के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई। वो एक ऐसा वाहिद सदर था कि जिसकी परमिशन, जो यानी हस्बैंड की परमिशन के बगैर औरत सफर तक नहीं कर सकती है। 10 रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे उसने बनाए थे जो हूबहू शरीयत मोहम्मदिया से मेल खाते थे। नतीजतन यह हुआ कि वो औरतें जो औरतों को अचानक ये रूल्स फॉलो करने में परेशानी हो रही थी, उनमें की ही कुछ औरतों ने मिलकर उसे मार दिया, दुश्मन समझकर। हमें पता यह चला इस बात से कि तरक्की घर से बाहर निकलने में नहीं है, तरक्की शरीयत पर चलने में है, शरीयत मोहम्मदिया को फॉलो करने में है।